उस दिन महान वैष्णव भगवान के परम भक्त और उनके वाहन गरुड़ यमुना नदी में कुछ मछलियां खाने के लिए आए हुए थे, लेकिन ऋषि ने अकारण ही उन्हें रोक दिया और उन मछलियों को आश्रय प्रदान करके गरुड़ को वहां से चले जाने के लिए विवश किया। और इस प्रकार ऋषि ने एक वैष्णव के प्रति बिना सोचे समझे ही एक घोर अपराध कर दिया। अब देखिए, भगवान के भक्त यदि किसी के द्वारा किए गए अपराध को गंभीरता से शायद ना भी लें, लेकिन भगवान कभी भी अपने भक्तों के प्रति किए गए अपराध को क्षमा नहीं करते। इसलिए ऋषि को इस अपराध के फल स्वरूप एक भयंकर दंड भुगतना पड़ा, और वो भी आजीवन। लेकिन आखिर कौन थे ये ऋषि और कौन सा दंड उनकी प्रतीक्षा कर रहा था? चलिए आज की पुरुषोत्तम मास विशेष कथा में श्रीमद् भागवतम से 9वें स्कंद के 6ठे अध्याय से इसी प्रसंग का वर्णन सुनते हैं। हरे कृष्ण। कई स्थानों पर यह माना गया है कि महान राजा इक्ष्वाकु का जन्म वैवस्वत मनु की पत्नी श्रद्धा के गर्भ से हुआ था, लेकिन वास्तव में एक समय राजा मनु को छींक आई थी और उस समय उनके नथुनों से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ था। राजा इक्ष्वाकु इतने महान, पराक्रमी और भगवान के भक्त थे कि उनके नाम से उनके वंश का नाम पड़ा, जिसे आज हम इक्ष्वाकु वंश के नाम से भी जानते हैं। राजा इक्ष्वाकु की आने वाली पीढ़ी में एक अन्य महान राजा हुए और उनका नाम था युवनाश्व। वे भी अपने पूर्वजों की भांति ही वैदिक नियमों का पालन करने वाले, पराक्रमी, प्रजावत्सल और भगवान के भक्त थे। लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था, और वो था संतानहीन होने का दुख। उन्होंने 100 पत्नियों के साथ विवाह किया था, लेकिन एक भी पत्नी से उन्हें कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई। अंत में उन्होंने अपनी 100 पत्नियों के साथ वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किया और वन में चले गए। जब उस वन में निवास करने वाले ऋषियों को राजा की स्थिति के विषय में पता चला, तो उन्होंने करुणावश राजा को पुत्र प्रदान करने के लिए एक इंद्र यज्ञ का आयोजन किया। अब एक दिन क्या हुआ कि रात्रि में राजा युवनाश्व को अत्यधिक प्यास लगी और पानी की खोज में यज्ञ स्थली में आ गए। अब शायद ये विधाता की ही इच्छा थी कि उन्होंने देखा कि सारे ब्राह्मण सो रहे थे, तो राजा युवनाश्व ने यज्ञ स्थली में रखे हुए उस पवित्र जल को पी लिया। और आप जानते हैं वो जल कौन सा था? वो जल था संतान उत्पत्ति हेतु अभिमंत्रित किया हुआ जल, जो कि राजा की रानियों को पीना था। अब राजा को इस बात के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। वे तो ये जल पीकर फिर वापस सो गए। प्रातः काल में जब ब्राह्मणों ने देखा कि यज्ञ स्थली का वह पवित्र जल मिल नहीं रहा है, तो कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि रानियों के लिए रखे गए उस जल को राजा ने पी लिया था। और तब सभी ब्राह्मण विधाता की शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, और राजा के द्वारा हुई इस भयंकर भूल का परिणाम कुछ ही समय में दिखने लगा। राजा के पेट के निचले दाहिनी ओर से एक शक्तिशाली बालक ने जन्म लिया। जब वह बालक दूध के लिए रोने लगा, तो उस समय ब्राह्मण चिंतित होने लगे कि अब इस बालक को दूध कैसे पिलाएं। लेकिन सौभाग्य से उस समय देवराज इंद्र यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए वहां आए हुए थे। जब उन्होंने इस रोते हुए बालक को देखा, तो उन्होंने शिशु को शांत किया और अपनी तर्जनी उसके मुख में डालते हुए कहा, हे बालक, इसे पियो। और इस पुत्र का नाम पड़ा मांधाता। वहाँ के ऋषियों की कृपा से इस बालक को जन्म देने के बाद भी राजा युवनाश्व की मृत्यु नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने घोर तपस्या की और अंततः अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त किया। उनके पुत्र महाराज मांधाता ने भी संपूर्ण पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और भगवान की कृपा से वे 7 द्वीपों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट बने। उन्होंने अनेक यज्ञ संपन्न किए और देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। और ये राजा मांधाता की पत्नी का नाम था बिंदुमती। उसके गर्भ से उन्होंने 3 पुत्र और 50 कन्याओं को जन्म दिया। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन आने वाले समय में उनकी पुत्रियों के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली थी। चलिए देखते हैं क्या। अब क्या हुआ कि यमुना नदी के गहरे तल में बैठकर सौभरी नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। उस समय भगवान के भक्त और उनके वाहन गरुड़ जी वहां यमुना में कुछ मछलियों को खाने के लिए आए। लेकिन सौभरी मुनि को ना जाने क्या हो गया था। उन्होंने अकारण ही गरुड़ जी को मछलियां खाने से रोक दिया और उन मछलियों को आश्रय प्रदान किया।
ऐसा करने से गरुड़ को भोजन प्राप्त नहीं हुआ और उन्हें भूखे रहकर ही वापस जाना पड़ा। और इस प्रकार सौभरी ऋषि ने भगवान के भक्त के प्रति वैष्णव अपराध कर दिया। अब भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वे तो अपने प्रति किए गए अपराध को शायद क्षमा कर भी देते हैं, लेकिन भगवान उसे कभी नहीं भूलते। और सौभरी मुनि द्वारा गरुड़ जी का ये जो अपमान हुआ था, उसे भी भगवान नहीं भूले। और परिणाम स्वरूप सौभरी मुनि का उन्हीं मछलियों द्वारा आध्यात्मिक पतन हो गया। कैसे? तो एक दिन सौभरी मुनि अपनी तपस्या में लीन थे और उस समय उन्होंने 2 मछलियों को संभोग करते हुए देखा। ये देखकर उनके मन में भी विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो आई और इतने वर्षों की तपस्या और अपने जीवन के उद्देश्य को भूलकर वे तुरंत पानी से बाहर आ गए और मथुरा में राजा मांधाता के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपकी किसी भी एक पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। अब ये सुनकर राजा मांधाता को अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि सौभरी ऋषि अत्यंत वृद्ध थे और राजा अपनी सुंदर नवयुवती राजकुमारियों का विवाह ऐसे वयोवृद्ध ऋषि से कैसे करवा सकते थे, और दूसरी ओर वे ऋषि को मना भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने बुद्धिपूर्वक ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मुझे आपको अपनी पुत्री देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वर का चयन तो मेरी पुत्रियां स्वयं अपनी इच्छा से ही करना चाहती है, इसलिए आप स्वयं उनसे मिलने चले जाइए और मेरी जो भी पुत्री आपसे विवाह करना चाहेंगी उनसे आप विवाह कर सकते हैं। राजा की ये बात सुनकर सौभरी ऋषि समझ गए कि राजा ने चतुराई पूर्वक उनके वृद्ध शरीर को देखकर अपनी पुत्रियां देने से मना कर दिया था। उन्होंने सोचा, बूढ़े होने के कारण मेरे बाल पक चुके हैं, चमड़ी ढीली पड़ गई है और मेरा सिर भी हर समय कांपता रहता है। इन सबके साथ मैं एक योगी भी हूँ, ऐसे में कोई भी युवती मुझसे आकर्षित नहीं होगी और इसीलिए राजा ने मेरी उपेक्षा की है। इस प्रकार सोचते हुए सौभरी ऋषि ने उसी समय अपनी योग शक्ति के बल से कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उनका संपूर्ण शरीर अद्वितीय रूप से सुंदर बन गया। जब राजा का संदेशवाहक सौभरी ऋषि को राजकुमारियों के समक्ष ले गया तो राजकुमारियों ने अत्यंत सुडोल और सुंदर शरीर वाले सौभरी मुनि को देखा। उनका तेज भी अद्वितीय था। उनके सौंदर्य और गुणों से आकर्षित होकर सभी राजकुमारियां उनसे विवाह करने के लिए आपस में लड़ाई करने लगी। इन सबके झगड़े को सुलझाने के लिए सौभरी मुनि ने अपने तपोबल से एक अत्यंत भव्य और ऐश्वर्यपूर्ण महल का निर्माण किया। उसमें अनेक सुंदर उद्यान, जलाशय और कीमती चीजें थी। उसके उपरांत ये महल हर प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्ज था। उसमें अनेक सुंदर दास दासियां भी थी। जब राजा मांधाता ने सौभरी ऋषि का ये ऐश्वर्य देखा तो उनका अपना राजपद और संपत्ति का सारा अभिमान भी नष्ट हो गया। और इस प्रकार सौभरी ऋषि ने राजा मांधाता की एक पुत्री के स्थान पर सभी 50 पुत्रियों के साथ विवाह किया और अपना पारिवारिक जीवन प्रारंभ किया। प्रत्येक राजकुमारी से उन्होंने 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने असीमित समय तक सभी राजकुमारियों के साथ इस ऐश्वर्य का भोग किया और आखिर एक दिन वे अपने महल में एकांत स्थान में बैठे हुए थे। उस समय वे इस प्रकार सोचने लगे, अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विनः सच्चरित व्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात् प्रज्यावितं ब्रह्मचिरं धृतं यत् संगत्यजेत् मिथुनव्रतिनां मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेत् बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरन् रहसि चित्तमनन्तैषे युञ्जीत् तद्व्रतिषु साधुषु चेत् प्रसंगः। उन्होंने सोचा, इतने वर्षों तक मैंने असीमित भोग किया है, लेकिन फिर भी मेरी कामनाएं असंतुष्ट रही। यद्यपि मैंने इतने वर्षों तक घोर तपस्या की, वैराग्य का जीवन जिया, लेकिन सिर्फ एक बार 2 मछलियों को संभोग करते हुए देखने के कारण मेरा आध्यात्मिक रूप से पतन हो गया। मेरा सारा पुण्य बल और योग बल नष्ट हो गया। मुझे लगता था कि मैं अपने सांसारिक जीवन में सुखी होऊंगा, लेकिन वास्तव में ये मेरा सबसे बड़ा भ्रम निकला। इस भोग विलासी जीवन का कोई अंत नहीं है, क्योंकि भौतिक इच्छाएं ना तो इस जन्म में और ना ही अगले किसी भी जन्म में पूरी तरह से पूर्ण हो सकती है। व्यक्ति को मेरे इस पतन से शिक्षा लेनी चाहिए। इस प्रकार अपनी पतित अवस्था पर प्रायश्चित करते हुए सौभरी मुनि विरक्त हो गए। उन्होंने अपनी सभी पत्नियों के साथ वानप्रस्थ स्वीकार किया
और अपना शेष जीवन परम भगवान के स्मरण, नाम जप और चिंतन में व्यतीत करने हेतु जंगल में चले गए। जीवन के अंत में सौभरी मुनि ने वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। अपने पति के चरण कमलों का अनुसरण करने के कारण उनकी सभी पत्नियों ने भी उसी परम गति को प्राप्त किया। पुरुषोत्तम मास विशेष आज की इस कथा का यहाँ समापन होता है। लेकिन अगर आपने आज की कथा ध्यान से सुनी होगी तो आप समझ गए होंगे कि आज की कथा में हमारे लिए 3 मुख्य शिक्षाएं छिपी हुई थी। अगर आपको वो मिल गई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजिए, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि आप इन कथाओं को कितना ध्यान से सुनते हैं। और जाने से पहले याद से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप इन प्रमाणभूत वैदिक कथाओं का प्रचार करने में हमें अपना प्रत्यक्ष सहयोग दे रहे हैं। तो चलिए इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक समय परम भगवान श्री कृष्ण के नाम जप और उनके स्मरण में व्यतीत करते हैं और उनसे उनकी कृपा और शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। भूलिया तो मारे संसारे आसिया पेय नाना विध व्यथा तोमार चरणे आसिया छियामी बलिब दुखेर कथा जननी जठरे छिला माया खने विषम बंधन पाशे एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वंचिले दीन दासे तखन भाविनु जन्म पाइया करीब भजन तव जन्म होइला पड़ी माया जाले न होइल ज्ञान लव भूलिया तो मारे संसारे आसिया पेय नाना विध व्यथा पेय नाना विध व्यथा। हरे कृष्णा।